हाँ तो बच्चों, आज हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यानी प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो तरीके का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और जो दूसरा होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इसको इंग्लिश में सीरीज और इसको पैरेलल कहा जाता है, पैरेलल कहा जाता है यानी सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। देखिए बच्चों, तो हम इसमें प्रतिरोधों का संयोजन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रतिरोध का सिंबल बताना चाहिए आपको। प्रतिरोध का सिंबल इस तरीके का होता है, उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं सीरीज क्रम संयोजन, मतलब एक के बाद एक होने वाला कनेक्शन। जैसे कि हम बात करें, ऐसा कोई कनेक्शन होगा जो कंटिन्यू चल रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज क्रम कनेक्शन। मतलब यदि मैं इसको कहूं R1, इसको कहूं R2 और R3, हमने तीन रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में कनेक्ट किया गया। जब भी कभी भी, जैसे मैंने बैटरी से कनेक्शन कर दिया इसका, इधर हम पैरेलल को भी समझ लेते हैं। इन दोनों में समानताएं असमानताएं भी देख लेते हैं। इसमें जैसे हमने प्रतिरोधों को जोड़ दिया, इसमें दो ही प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। देखना, हमने यदि R1, R2, R3 यदि तीन प्रतिरोधों को आपस में सीरीज कनेक्शन में जोड़ दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, धारा समान होती है। क्या होती है? धारा समान। जबकि यहां की बात करें तो इसमें वोल्टेज या विभव जो भी होगा यहां पर वो समान होगा। यहां धारा समान होती है, यहां विभव यानी विभव समान, यानी करंट इक्वल और यहां वोल्टेज इक्वल। और यहां की बात करें तो करंट इक्वल होता है। उसके बाद बात करें, यहां पर करंट इक्वल है सभी जगह, तो वोल्टेज अलग अलग है। मतलब यहां पर V1, V2, V3 तीन तरीके के वोल्टेज है। जबकि यहां करंट की बात करें तो यहां I, तो यहां I1 और यहां I2। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्लाइड को हल्का सा ऊपर करते हैं, स्मॉल कर देते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं, इसका डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या वोल्टेज अलग अलग है। यदि हम यहां का वोल्टेज, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है बैटरी का, एज इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट निकलती है, हमने पिछली वाली वीडियो में देखा है। देखिए, यहां पर वोल्टेज की बात करें तो यहां से वोल्टेज मिला होगा जो डिवाइड हुआ है, तो हमने लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3। और आपको ये पता है ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से कहें तो V बराबर क्या होता है, IR। देखिए, V बराबर क्या होता है, IR। तो बात करते हैं, यहां पर मान रखते हैं IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए, तीनों के लिए रख दिया। और आपको ये पता है कि तीनों का ये जो R है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब तुल्य प्रतिरोध। इसे क्या कहा जाता है, तुल्य प्रतिरोध। मैं हल्का सा स्लाइड को ऊपर कर देता हूं, इसको कहा जाता है हिंदी में तुल्य प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब यहां से देखो IR इक्विवेलेंट बराबर, यहां सभी की करंट समान है। हमने सीरीज में बताया सभी करंट कैसी होती है, सभी में समान होती है। तो I को ले लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए, यहां से I कैंसिल होता है, R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यदि आपको सीरीज में कभी भी कनेक्शन दे दिया जाता है रेजिस्टेंसों का, तो प्रतिरोधों का, तो आप उसे डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो ऐसे संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। सीधा सीधा इसमें प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। उसके बाद चलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन में। देखिए, समांतर क्रम संयोजन में इधर आ जाए, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसमें देखिए करंट अलग अलग होती है। तो हमने कहा करंट I बराबर I1 प्लस I2।
I1 प्लस I2। यदि मैं बात करूं ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या होगा, R बटे में चल जाएगा, तो V अपॉन R होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहां मान रख रहे हैं, तो V अपॉन R, यहां पर R इक्विवेलेंट होगा, मतलब तुल्य प्रतिरोध होगा, V अपॉन, क्योंकि V सबका सेम है, R1 प्लस V अपॉन R2। देखिए बच्चों, यहां से भाई दोनों में विभव समान है, तो हम क्या कर लेते हैं, V कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखिए बच्चों, तो V विभवांतर से विभवांतर विभव खत्म हो जाएगा, दोनों में समान होता है, हमने वैसे भी लिख दिया है विभव समान होता है, तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस तरीके से कनेक्शन जोड़ा जाता है, मतलब सीरीज में तो सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, समांतर में 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसे चलता रहता है। यदि हम बात करें यहां पर नोट डालकर लिख सकते हैं, अनंत प्रतिरोधों के लिए, अनंत प्रतिरोधों के लिए बात करें, यदि वो श्रेणी में है, कैसा है, श्रेणी में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn, मतलब कहां तक जाने वाला है, वो अनंत तक जाने वाला है। उसी तरीके से हम समांतर की बात करते हैं, पैरेलल की बात कर लेते हैं, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश 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 प्लस 1 अपॉन Rn तक जाता है। इस तरीके से हम कितने भी प्रतिरोधों के संयोजन को आसानी से निकाल सकते हैं। और हम देखते हैं, यदि समांतर में, सीरीज में तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि समांतर में दो के लिए बोला जाए, समांतर संयोजन में केवल दो प्रतिरोध यानी टू रेजिस्टेंस प्रतिरोध होने पर डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए हम देखना, सबसे पहले लेते हैं R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसको समझ लेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेते हैं, ये R2 है, तो R1 R2, ये R2 इधर जाने वाला है और R1 इधर आने वाला है, एलसीएम ले लिया। अब देखिए इसके बाद में यदि मैं इसको पलटता हूं तो ये भी पूरा पलटेगा, रेसिप्रोकल उल्टा कर सकते हैं, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय, नीचे मल्टीप्लाई है ना, अपोजिट कर दिया, तो यहां पर R1 प्लस R2 लिख सकता हूं ना, R1 प्लस R2, क्योंकि प्लस है ना तो आगे पीछे कर सकते हैं। यदि दो प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया है तो सीधा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपको तो R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, मतलब तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है, ना कि 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बात करते हैं R इक्विवेलेंट कैसे होगा, ऊपर दोनों प्रतिरोधों का गुणा, नीचे दोनों प्रतिरोधों का सम, तो यहां लिख देंगे ऊपर दोनों का गुणा तथा नीचे दोनों का योग। ठीक है, यदि हम इसी तरीके से बात करते हैं समांतर संयोजन में 3 प्रतिरोधों के लिए, समांतर संयोजन में 3 प्रतिरोध हो तब, तो आप देखना किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 प्रतिरोध बोल दिया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो इसका भी फाइंड कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट की बात करते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, एलसीएम आएगा R1 R2 R3। देखिए R1 तो यहाँ आ गया है तो R2 R3, R2 यहाँ आ गया है तो R3 R1 प्लस R3 यहाँ आ गया R1 R2। तो देखना, हम इसको जब उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं इसका, तो R1 R2 R3। अब देखिए यहां पर प्लस में है ना सब कुछ, तो 1 2 2 3 और 3 1 लिख सकते हैं, R12
R1 और 2, R2, R3, R3, R1। मतलब ट्रिक क्या बनेगी, 123/12, 23, 31। समझ में आया होगा आपको। यदि तीन प्रतिरोधों का सीधा तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो आप सीधा ये फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ओके, बाकी आप इस फॉर्मूले से तो कितने भी रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, लास्ट में आपको रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो काफी बार कंपटीशन में भी पूछे गए हैं, काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। 12th में फिजिक्स के अंदर भी आता है, 11th में भी पूछा जाता है, टेक्निकल वाले बच्चों के भी ये क्वेश्चन आते हैं, IITI वाले बच्चों के लिए भी आते हैं, बीटेक एंड डिप्लोमा होल्डर बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन टेक्निकल में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात करते हैं, यदि सिंपल सा सीधा कनेक्शन है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद में ए बी के मिड में, मतलब ए बी के मध्य में याद करना है। तो ए और बी के मध्य में दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज में, मतलब ये R1 है और ये R2 है। तो सीधा सीधा R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 बराबर कितना निकलेगा, 2 + 3 = 5 ओम। पहले का आंसर क्या होगा, 5 ओम। बात करते हैं दूसरे की। तो देखिए बच्चों, इसमें 2 और 3 किसमें लगे हुए हैं, समांतर में। ये R1, मैंने अभी जस्ट एक फॉर्मूला लिखा है, ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग। तो R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, ऊपर दोनों का गुणा R1 R2, नीचे दोनों का योग। देखिए हमने लिखा 2 × 3/2 + 3 = 6/5 ओम आंसर होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। उसके बाद में चलते हैं, देखिए थर्ड पर हमने 2 पैरेलल में जोड़े गए, एक सीरीज में जोड़ा। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखना। सबसे पहले इसको, जिसे हमने बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3। तो आप देखिए R1 और R2 किसमें, पैरेलल में, समांतर क्रम में। तो यहां लिख देंगे R1 R2 समांतर संयोजन में है, तब इसका R इक्विवेलेंट निकलेगा आपका, ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग। क्या क्या मिलेगा, 4 + 4 × 5/4 + 5, तो 20/9 ओम। अब देखिए चित्र कैसा बनेगा भाई, वो एक रेजिस्टेंस बन गया और ये, अब दोनों किस में आ गए, 20/9 और ये 2 ओम, दोनों सीरीज में आ गए। अभी ये क्या बन गया, R1 और ये R2। तो देखिए इसका R इक्विवेलेंट, ये A और B है, R इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, R इक्विवेलेंट इसका बनेगा R1 + R2। तो क्या बनेगा, 20/9 + 2। सबसे सीधा सा एलसीएम लेने का तरीका, इसको रफ कर देते हैं। सबसे सीधा सा एलसीएम लेने का तरीका, 9 को 2 से कीजिए 18 और 1 को इससे कीजिए /9, कितना बनेगा 38/9 आंसर ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 38/9 ओम। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हल्का सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले एक कनेक्शन सीरीज, ये तीनों मिलाकर कनेक्शन सीरीज में है, लेकिन ये दोनों पैरेलल में। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसका अब बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लगा रहा हूं, हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग। तो देखिए इन दोनों का गुणा करें, 2 × 2/2 + 2 किसका बनेगा, 4/4 यानी 1 ओम। मतलब चित्र कैसा बनेगा, ऐसा बन जाता है। देखिए 2 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम। अब ये सीरीज में है, सीरीज में होगा तो क्या बन जाएगा, तीनों जुड़ जाएंगे। ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा। तो यहां पर क्या लगेगा, R1 + R2 + R3, सीधे सीधा जोड़ दो, 2 + 1 + 2 = 5 ओम आंसर। उसके बाद किया जाता है इस तरीके से भी शेप में क्वेश्चन दे दिया जाता है ट्रायंगल में, तो भी आप इजीली उससे फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए बच्चों, ये सभी का मान R दिया हुआ है, R1 R2 R3। देखिए बच्चों R1 और R2, यदि मैं करंट की बात करूं, यहां से करंट तो इधर I1 इधर I2 जा रही है, समझना। तो यहां से I1 वापस इधर I1 ही आ रही है, मतलब ये दोनों किसमें, सीरीज में। तो हम लिख देते हैं R1
R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो R इक्विवेलेंट उनका क्या निकलेगा, R1 प्लस R2 बराबर R प्लस R कितना होगा 2R। उसके बाद में चित्र कैसा बन जाता है, देखिए समांतर क्रम वाला चित्र बन जाता है 2R ओम, ओम लगेगा यूनिट और इधर R। अब दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है तो किसमें होगा, अभी ये समांतर क्रम में, तो R1 R2 बन गया। तो R इक्विवेलेंट कैसा मिलेगा, R ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग। देखिए तो 2R गुणा R बटे 2R प्लस R, 2R का स्क्वायर बटे 3R। देखिए एक R से एक R कट गया तो कितना बटेगा, 2 बटे 3R। कितना बचता है हमारे पास, 2 बटे 3R ओम प्रतिरोध। ये आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस पैटर्न के बन सकते हैं उन पैटर्न्स के हमने क्वेश्चन लिए हैं। देखिए अब बात करते हैं, इसमें तो ऐसा कभी भी डायग्राम आ जाए तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। इस डायग्राम को मैं क्या करता हूं, टर्मिनलों को उठा देता हूं, एक को इस तरफ इसको उस तरफ बना रहा हूं। जैसे मैंने कहा देखना ये ए पॉइंट है, ये मैंने वायर ये मैंने मोड़ दिया, ये दोनों बने हुए हैं पैरेलल में, फिर इन्हीं के देखो सीरीज में जुड़ा हुआ है क्योंकि यहीं से सेम करंट जा रही है, देखो सेम मुड़ के आ रही है ना, तो दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। और ये बी, इसको बाहर निकाल दिया बी। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा चित्र बनाया गया है, R/3 मतलब R बटे 3 R बटे 3 और R। अब क्या करना है बच्चों, सीरीज में दिख रहे हैं, सीधा सीधा इनको जोड़ दो, इनको तो जोड़ देते हैं। तो देखना चित्र कैसा बनेगा। जोड़ने के बाद ऐसा, तो जोड़ते हैं तो कैसा बनेगा, देखना 3R और 4R बटे 3, इधर भी 3 और 4R बटे 3, इधर R बटे 3 था। अब ये किसमें, समांतर क्रम में, समांतर क्रम का सीधा सा कनेक्शन। अब चित्र कैसा बनेगा, ये तो R बटे 3, समांतर क्रम का मैं यहां सूत्र लगा रहा हूं सीधा, ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग, तो 4R बटे 3 प्लस 4R बटे 3। देखिए बच्चों 4 कितना बनेगा, यदि मैं इसको 4 चौक 16R स्क्वायर बटे 9 बटे, देखना इधर इसका क्या कितना बनेगा, 4 8R बटे 3। अब देखना उसका मैं यही लिख देता हूं, इसका तो ये बना हुआ है, इसका लिख देते हैं 9 16R स्क्वायर बटे 9 गुणा 3 कहां चला जाता है ऊपर और 8R नीचे। देखना 8 से 16 2 बार, 1R से 1R कैंसिल, 3 से 3 बार, कितना बचा 2 बटे 3R। ठीक है, इसका आंसर 2 बटे 3R ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन का भी ऐसा ही था, बस इसी को घुमाया गया है और शेप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखकर घूमना नहीं है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में यदि हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, सबसे पहले देख लो करंट यहां से जाएगी और करंट यहां पर आएगी, लास्ट में देखो ये दोनों में करंट सेम जा रही है, तो ये दोनों किस में, सीरीज में। तो यदि मैं चित्र बनाऊं दोबारा तो किस तरीके का बनता है, देखिए अब ये एक बन गया, अब ये एक बन गया 10 और 2 12, सीरीज में कितना हो गया 12 ओम, और इधर 6 ओम, इधर 6 ओम, और नीचे भी यहाँ 8 ओम का है 8 ओम, फिर 6 ओम, ये 4 ओम, यहाँ 8 ओम है, यहाँ है 6 ओम, और यह 4 ओम, और यह 8 ओम और 6। देखिए अब इसके बाद में समांतर क्रम में मैं इसी में सोल्व करता हुआ जाता हूं। अब ये दोनों मिलाकर समांतर क्रम में,
तो 12 और 6 का, तो 12 गुणा 6, ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग, कितना होगा? वैसे देखें तो 12 गुणा 6 में रहने देते हैं, और ये 18, 6 तिया 18, 3 चौक 12, कितना बनेगा? 4 ओम। अब ध्यान से देखो, ये सारा मिलकर इससे किस में बनेगा? सीरीज में। भाई ये दोनों सोल्व कर दिया आपने। अभी ये देखो यहां पर एक प्रतिरोध बनेगा, वो भी किससे कनेक्ट होगा? इससे। तो देखिए 8 और 12, देखिए अब बच्चों यहां से कनेक्ट होगा और सीधा कितने का बन जाएगा? 12। तो 12 और 6 फिर किसमें आएंगे? समांतर क्रम में। तो 12 और 6 का सोल्व करते हैं, 12 इंटू 6 और 12 प्लस 6। अभी जस्ट सोल्व किया था, कितना बना था? 4 ओम। तो मतलब अब ये कितने ओम का बनने वाला है? 4 ओम का। अब जब ये 4 ओम का, 4 और 4 कितने ओम का बनेगा? फिर से 8 ओम का। 8 में बनेगा, 4 और 4 8। अब देखिए ये 8 जो है, 8 जो है, इस 8 के किस में बनेगा? समांतर क्रम में। इसे समांतर क्रम में बनेगा, समांतर क्रम में बनेगा तो 8 का सोल्व कर सकते हैं हम। देखिए यहां सोल्व कर देते हैं, ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग, 8 इंटू 8 लिख देते हैं, भी गुणा नहीं करे 64 बनेगा, नहीं तो 8 से 2 बार, 2 से 4, फिर से कितना बन जाता है? 4 बन जाता है। अभी जिसे 4 बनेगा, ये 4 4 फिर से किस में आएंगे? सीरीज में। जब ये सीरीज में होंगे कितना बनेगा? 8, फिर 8 से 8 सोल्व करोगे, वापस कितना बनेगा? 8 से 8 सोल्व करोगे 4, और 4 को 6 में जोड़ दोगे, कितना बन जाएगा? 10 ओम। मतलब कितना आंसर आने वाला है? 10 ओम। कितना आंसर आने वाला है? 10 ओम। इतना सारा सोल्व के सबसे पहले पीछे से सोल्व करते हुए जाना, पीछे से सोल्व करने के बाद में फिर समांतर क्रम में आएंगे। ये दोनों समांतर क्रम में आने के बाद में जब इनको सोल्व करोगे, इसके साथ सीरीज में आएगा, फिर सीरीज में आने के बाद ये समांतर क्रम में होंगे, फिर समांतर क्रम के बाद में सीरीज कनेक्शन में होगा, फिर सीरीज से समांतर, समांतर से फिर सीरीज बनेगा, फिर सीरीज से समांतर बनेगा, फिर लास्ट में ये ऐड हो जाता है सीधा सीधा। तो कितना आंसर आता है हमारे पास में? 10 ओम। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो भी आसानी से सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले इसमें तो सीरीज में, तो देखना मैं इसको चित्र में सोल्व करता हुआ जाता हूं। एक बना दिया उसको, इधर इसको भी एक बना रहा हूं, ये भी देखो सीरीज में जोड़ दूं, कितना बन जाएगा? 100 ओम। इसकी बात करें तो ऊपर दोनों का गुणा, इसकी बात कर ले, इधर सोल्व कर लेते हैं, ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग, और ये 75 का 75। देखना इसको गुणा किए बिना मैं अब इसको सोल्व कर रहा हूं, 45 ऐड करते हैं, 12 के 2 हासिल का 1 8 82। क्या किसी से कट रहा है क्या? सबसे पहले देख लो किसी से कटेबल है क्या? नहीं कट रहा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं किसी से, तो हमने इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 के 5 असल के 3, 28 और 3 31, 15 के 5 असल का 1 12 और 1 13, 5 6 6 1 बटे 82। सीरीज कनेक्शन में जोड़ देते हैं 75 से, तो उससे गुणा होगा 82 प्लस 75 गुणा 82, तो 1665 प्लस 82 को गुणा कर देते 75 से, 10 का 0 असल का 1 42, 41 बन गया, 14 के 4 असल का 1 56 और 1 57, 0 5, 11 का 1 असल का 1 6, 6 1 5 0, तो 5 11 का 1 असल का 1, 7 और 1 का 8 और 7, 7 8 1 5, कितना बनेगा ये जुड़ने पर? 7 8 1 5। फिर इसके बाद में देखना 7 8 1 5 के बाद में ये दोनों किस में आ जाएंगे? समांतर क्रम में। तो ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का योग, यदि मैं जोड़ देता हूं तो 915 होंगे। क्या किसी से कट रहे हैं? बिल्कुल 5 से कट रहे हैं। 5 से 1 बार, 2 5 बार, फिर 4 बचेंगे 8 बार, फिर 1 बचेगा 3 बार, 5 से 2 20 बार। फिर क्या किसी से कट रहा है क्या? नहीं, हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। 0 2 से करते हैं, 10 का 0 असल का 1 3, 16 के 6 असल का 1 17 15 बटे 1500
प्लस कर दो, इसमें कितना है 80, 80 को जोड़ देते हैं, ओम में आंसर आएगा बटे प्लस 80। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, इसको सीधा सीधा जोड़ दीजिए। आप किस तरीके से जोड़ेंगे, इसको या तो भाग देके जोड़ दीजिए, पॉइंट में आंसर आने वाला है, या फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजीली, पॉइंट में आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखना, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सबसे आसान तरीके से इसको सबसे पहले सीरीज में तो जोड़ सकते हैं, तो चित्र कैसा बनेगा वो देख लेना। ये A और ये B, ये 60 है, सीरीज में जुड़ जाएंगे तो 20 ओम। अब ये दोनों किसमें, ये 25 ओम, ये 20 ओम, दोनों किसमें मिलेंगे, समांतर क्रम में, तो 20 गुणा 60 बटे 20 प्लस 60, तो कितना होगा 20 गुणा 60 बटे 80। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 10 बार, 2 से 4 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 और 5 दिया 15 ओम मिलता है। 15 ओम को जब ये सीरीज में बनेंगे सारे, अब सारे कैसे बनेंगे सीरीज में, जब 15 को 25 में जोड़ते हैं तो 40, 15 25 40 और 20 60, आंसर कितना ओम होगा 60 ओम, इसका आंसर होगा। सीरीज में सीधा सीधा जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप पीछे से सॉल्व करना है जैसे अभी किया था। कितना होगा सीरीज में 40, अभी 40 40 किस में होगा पैरेलल में, तो 40 गुणा 40 बटे 40 प्लस 40 मतलब 80, 0 से 0 4 से 2 बार 20 ओम। अब देखिए जब इसको 20 ओम में कन्वर्ट हो गया है, ये तो खत्म हो गया, तो 20 और 8 और कितना बनेगा 40। जब 40 को हम 40 से सोल्व करेंगे फिर से कितना मिलेगा हमें 20, तो 20 और 20 को जब जोड़ देंगे कितना मिलेगा 40 ओम, आंसर इसका। बड़े आसानी से सोल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखना बच्चों यदि इस तरीके से भी क्वेश्चन कर दिया जाता है तो सबसे इजी, इनको किसमें समांतर में, 4 गुणा 4 4 प्लस 4 8, ये 2 ओम, कितना मिल गया 2, इधर 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2 कितना मिल गया 4 बटे 4 मतलब 1। देखना 1 और 2 और 1 कितना मिल गया 4 ओम, आंसर कितना होगा 4। बड़े आसानी से सोल्व कर दिया और आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा समांतर क्रम और सीरीज क्रम संयोजन। ओके।